दरभंगा के भालपट्टी में बता दें कि जो मामला सामने आया उसमें बड़ा तनाव बढ़ सकता था और बड़ा एक तरह से समाज के अंदर घटना भी घट सकता था। बता दें कि दरभंगा में ये जो घटना सामने आ रही है ये बड़ी खासकर जानकारी दरभंगा के सदर एसडीओ ने दिया है, वो हम आपको सुनाते हैं। बता दें कि शैलेश के मंदिर में आग लगने के बाद तनाव व्यापक हो गया। मंदिर में आग की घटना को लोग एक साजिश के रूप में देख रहे हैं। गांव के ही एक ठाकुर परिवार पर मंदिर में आग लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। लोगों की माने तो राजेंद्र ठाकुर परिवार कई बार मंदिर से मूर्ति हटाने की धमकी दे चुका था। ये देख सकते हैं कितनी तस्वीर जो है वो विचलित कर सकती है, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ तस्वीर है और काफ़ी चिंता का विषय है। समझ सकते हैं ये खासकर एफएसएल की टीम को बुला लिया गया। दरभंगा में इस तरह से कोहराम मचा हुआ है, जहां पर सदर एसडीपीओ अमित कुमार हों या एसडीओ हों, ये खुद मौजूद हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए दरभंगा सदर के एसडीएम विकास कुमार, डीवाईएसपी अमित कुमार खुद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां आक्रोशित लोगों के उस बात कर शांत किया गया। इसके बाद आग के कारण पता लगाने के लिए मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल की टीम अलग अलग जगहों से कई सबूत जुटा अपने साथ ले गई है, जिसके अभी जांच होनी बाकी है। वहीं प्रथम दृष्टया एसडीएम विकास कुमार ने शॉर्ट सर्किट बताया है। स्थानीय लोगों की बात माने तो गांव के ही पूर्वज वर्षों पहले तकरीबन 6 कट्ठा जमीन 108 भगवान के नाम पर दिया और इसी जमीन पर तब लोगों ने राजा श्रेष्ठ की मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ कर रहे हैं। इसी मंदिर की जमीन को हड़पने के लिए गांव के एक ठाकुर परिवार पूरी ताकत लगाए हैं, लेकिन ग्रामीण उसे राजा श्रेष्ठ का मंदिर बता उसका विरोध कर रहा है। अभी भी पूरा मामला अदालत में चल रही है। बीती 2 जनवरी की रात मंदिर में अचानक आग लगने की घटना हुई। इस घटना को भी साजिश मान लोगों ने राजेंद्र ठाकुर परिवार के खिलाफ नामजद आवेदन भालपट्टी थाने में आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग किया है। ये अगर बातें सच्चा है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये गलत आरोप है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर एक तरह से पहले जात धर्म की राजनीति हो या जात धर्म का जो द्वेष लोगों के बीच एक छोड़ दिया गया है, जिससे कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और आपस में ही एक दूसरे को काटने और कटने पर मजबूर हो रहे हैं। हाँ की भेल 25 मिनट हाँ गाड़ी बाहर गेली। एफएसएल की टीम भी मौजूद थी। एफएसएल की टीम ने वहाँ से जो भी एविडेंसेस थे उसको कलेक्ट किए और उनका कहना था कि प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। बाकी जो कंप्लीट डिटेल्स है जो एफएसएल की टीम जो रिपोर्ट देगी उससे ही सच सामने आ पाएगा। लेकिन बताया जा रहा है सर उस जमीन को लेकर विवाद है और उसके कारण आग लगा दिया गया जो सामने वाले दूसरे पक्ष का आरोप। जमीन को लेके आज 6-7 महीने पहले एक विवाद हुआ था, जो एक घटना थी वहाँ पे राजा श्रेष्ठ के लेके पूजा को लेके, और एक पक्ष का कहना है कि उनकी ज़मीन है और एक दूसरे पक्ष का कहना था कि राजा श्रेष्ठ की भूमि है। इस चीज़ को लेके झगड़ा हुआ था, लेकिन झगड़ा उस समय सुलझा लिया गया था। अभी वर्तमान में ये शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगना प्रतीत हो रहा है। लेकिन जो अब थाने को आवेदन मिला, हाँ, थाने को उन्होंने आवेदन दिया है। एसएसपी साहब, डीएम साहब का निर्देश है कि आवेदन के आलोक में कार्रवाई किया जाए और कार्रवाई करके अगर कोई चिन्हित हो या कोई एविडेंस आता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोई सबूत साक्ष्य उन्होंने दिया है कि आग लगा दिया गया? नहीं, ऐसा कोई एविडेंस सबूत साक्ष्य वहाँ पे नहीं मिले हैं। बाकी जो भी साक्ष्य थे एफएसएल की टीम अपने साथ लेके गई है, वो जाँच करके रिपोर्ट देगी, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। स्टेटस क्या है, कितने जमीन का मामला है, विवाद है? ये लगभग 6 कट्ठा ज़मीन है जो बाउंड्री किया हुआ है और उसके अंदर मंदिर है राजा श्रेष्ठ का। अभी वर्तमान में कौन उसका मालिक है ऐसे आप लोग की नज़रों में? अभी तो गांव वाले ही उसको, एक तो तरफ से गांव वाले हैं, दूसरी तरफ से कोई ठाकुर जी हैं जिनका कहना है कि उनकी ज़मीन है। तो 2 मंदिर है सर, क्या उसमें राजा श्रेष्ठ का भी है कोई ठाकुर? नहीं, एक सिंगल मंदिर है बस राजा श्रेष्ठ का। तो क्या ऐसी तनाव है? नहीं, सुबह ही मामला जो है बहुत शांतिपूर्वक था। उनका कंप्लेन था कि आग लगी है, इसीलिए मेरे द्वारा और एसडीपी के द्वारा वहाँ गया, सब चीज़ को देखा गया, लोगों को समझाया गया, लोग समझ बूझ के घर को चले गए कि जब रिपोर्ट आएगी जैसा भी एफएसएल का उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। थैंक यू।